मैं और मेरे कामयाबी के बीच में सिर्फ समय का फासला है। आने वाले समय में इससे भी बड़ी काम मेरे पास हो सकती है। तुम अपने मन में इमेजिन करना शुरू करेंगे, पिक्चर बनाना शुरू करेंगे। वैसे ही तुम जो क्लास अटेंड कर रहे हो, तुम मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हो, मैं वीडियो कैसे बना रहा हूँ वो देख रहे हो, तो तुम्हारे मन में ये भावना आनी चाहिए 2-4 साल के बाद, पूरा ज्ञान आने के बाद, जो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, सर की वीडियो कुछ भी नहीं है, उससे भी दमदार वीडियो मैं बनाऊंगा। ये सोच से तुम काम कर सकते हो। तो कैसा है, काम करते समय में क्या इंसान की सोच होती है, और सोच है ना तुम्हारा कंसंट्रेशन तुम्हारे काम की ओर बढ़ाता है। अगर तुम्हारे पास वो सोच ही नहीं है तो तुम्हारा कंसंट्रेशन कहाँ से बढ़ेगा। सोच कंसंट्रेशन को पैदा करता है, बराबर है। सोच, इच्छा और इमेजिनेशन तुम्हारे फोकस को पैदा करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर तुम्हारे पास उस चीज को वॉच करने के लिए, उस नजर से देखने के लिए वो सोच ही नहीं है, तो ऑब्वियसली तुम उतना फोकस करके नहीं पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए दूरदृष्टि नहीं है, एटीट्यूड नहीं है। जीवन की आने वाले समय में क्या हो सकता है मेरे साथ, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इससे वो लड़की जिसके पास ऐसा होता है ना, वो सही में वो चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, टाइम पास करते हैं, उनको बोर लगता है। जिनको हर दिन बोर लगता है वो समझ जाना कि तरक्की के कगार पर नहीं है। जिनको समय कैसे जाता समझ में नहीं आ रहा और दिन भर अपने काम में बिजी है और उनको काम करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। काम कुछ भी हो सकता है, किसी को पढ़ाई का काम हो सकता है, किसी को बिजनेस का काम हो सकता है, बराबर है, किसी को पैसे कमाने का काम हो सकता है, किसी को नई नई किताबें पढ़ने का काम हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट व्हाट एवर मे बी। जिसका दिन यानी एकदम बिजी जाता है, वो समझो कुछ ना कुछ तरक्की करने के कगार पर है, और जिसका दिन बोर जा रहा है, क्या करूं क्या ना करूं समझ में नहीं आ रहा है, बीच में टीवी लगा रहा है, आधा घंटा टीवी देखने और बोर मार रहा है, और टीवी बंद कर रहा है, और टीवी लगा रहा है, फिर कुछ खाने को है क्या ऐसा घर में इधर उधर ढूंढ रहा है, फिर और खा रहा है, और खाने के बाद सुस्ती आ रही है, और सो रहा है, और उठ रहा है, और बोर मार रहा है, फिर आजू बाजू में टहल रहा है, दोस्त भाई देख रहा है, उसके साथ टाइम पास कर रहा है, फिर टाइम पास करने के बाद भी बोर मार रहा है, फिर खाना खा रहा है, फिर थोड़ा सो रहा है, फिर बोर मार रहा है, फिर रात को टीवी देख रहा है। तो इस तरह से जो लोग है ना सोचते हैं, फिर वो लोग कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास अपना खुद का एम नहीं है। और जिनके पास अपना खुद का एम नहीं होता वो दूसरों के एम में हमेशा काम आते हैं, नौकर की तरह। फिर वो दूसरा आदमी उसका मजूर, गुलाम, नौकर, टाइम पास के तौर पर यूज करता है, और तुम्हारा क्या होता है, हमेशा फिर यूज होता है। फिर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धुरंधर बिजनेसमैन कम पैसे में तुम्हारा यूज करते हैं, कम पैसे में, कम इज्जत में, बिना इज्जत से, हीन भावना से, दुर्लक्षित एटीट्यूड से, टाइम पास के सोच को रखते हुए तुम्हारे लिए ऐसे ही गरीब लोग हैं, टाइम पास लोग हैं, टेंशन मत ले, साली इनकी जिंदगी वैसी है, ऐसे बोल के लेके तुम्हारा यूज करते हैं। और तुम्हारा उस वक्त स्वाभिमान, आत्मसम्मान, रिस्पेक्ट, स्टेटस, एटीट्यूड सब क्या जाता है, मर जाता है। और ये चीजें जब तुम्हारे पास से मर जाती है ना, तो तुम्हारी जिंदगी जानवरों की जिंदगी जैसी होती है। जैसे बैल खेत में काम करता है और किसान भी खेत में काम करता है। किसान कभी बैल पे गुस्सा उतारता है, कभी बैल आड़ा टेढ़ा चल के वो भी अपना गुस्सा दिखाता है। दोनों की केमिस्ट्री कम ज़्यादा मैच होती है, और वो मजूर जैसे जीते और मजूर जैसे मरते हैं। बैल रात दिन काम करता है, लेकिन बैल कभी अमीर बनता है क्या? और किसान भी कभी अमीर नहीं बनता। किसान भी आत्महत्या करने की सोचता है, बराबर है। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई बड़ी चीज़ आप वॉच करते हो तो उस चीज में खुद को डालो और सोचो कि अगर मैं करता तो कैसे करता, उस जगह अगर मैं होता तो कैसे होता। जितनी बड़ी बड़ी चीजें आप प्रॉपरली वॉच करोगे और वो मेरे लिए बनी है, मैं इससे भी बेटर कर सकता हूँ, ऐसी भावना जब तुम्हारे मन में पैदा होगी ना, तब जाके नहीं क्या तुम्हारे तरक्की के रास्ते शुरू होंगे। मैं ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा हूँ, हमारे तो रॉन्ग ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है ना, इसलिए मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मानकर तो बहुत ज्यादा बातें करता और पीछे, बराबर है। हाँ,
लगे तो तुमको क्लास समझ में नहीं आ रहा होगा तो दिमाग लगाओ, मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए. What can I do for you? You tell me. I will utilize some different kind of mind, different kind of teaching, different kind of mentality or something different I will follow for you. But focus here in the class. Understood? और जो भी काम तुमको मिला है उसको थोड़ा सीरियस ले लो. कोई भी काम मिला हो, अगर तुमने चाय की कैंटीन भी डाली हो मार्केट में तो उस कैंटीन को तुम सीरियसली लो. ऐसी सीरियसली लो कि गांव की सबसे बेस्ट कैंटीन मेरी रहेंगी और दूर दूर से लोग मेरे कैंटीन में चाय पीने आएंगे. कोई भी छोटा काम हो, जो काम तुमने हाथ में लिया है उसको कैसा लो, सीरियसली लो. उस मोमेंट के लिए वो काम को जियो. अगर तुम घर में खाना भी पका रहे हो इच्छा से तुम्हारे, तो खाना भी ईमानदारी से पकाओ, उसमें इंटरेस्ट हो, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ. बराबर है? बेस्ट बनो. जो भी चीज तुम जीवन में कर रहे हो उस चीज को दिल से करो, राइट फ्रॉम हार्ट करो, उसमें पूरी तरह से अपने आप को झोंक दो. तब जाके तुम्हें बेस्ट करने की आदत पड़ेगी. बराबर है? नहीं तो हम काम एक करते हैं और हमारा मन एक जगह रहता है. ना हम काम को न्याय दे पाते हैं ना अपने आप को न्याय दे पाते हैं. वी डू नॉट जस्टिफाई वर्क एंड वी डू नॉट जस्टिफाई आवर हार्ट. फिर कंफ्यूजन आता है, फिर मनस्ताप आता है, फिर डिप्रेशन आता है, फिर नर्वसनेस आता है, फिर एंजाइटी आती है, फिर मन का जो भावावेश है वो दुख में तब्दील होता है और हमारे जीवन के जो आनंद है, हैप्पीनेस है, जीवन के तरंग है, जीवन का जो रस है वो लेने में हम नाकामयाब होते हैं और दुख की भावना बढ़ती है. और ईमानदारी से काम न करने के कारण मार्केट में हवा फैलती है कि ये निजी है, हलाल है, ये ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगा. बाद में लोग तुम पर ध्यान नहीं देते, फिर तुमको नया काम भी नहीं मिलता है. फिर तुम्हारा जीवन धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होते जाता है. आपको ही फील होता है मेरे और कोई ध्यान नहीं देता. ना माँ बाप देते हैं, ना दोस्त भाई देते हैं, ना रिलेटिव देते हैं, मैं साला कचरा ही हूँ. ऐसी भावना मन में पैदा होती है और ये भावना तुमको आत्महत्या करने के लिए धीरे 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 प्रवृत्त होती है. और 40 के तगार तक आते थे. मैक्सिमम लोग आत्महत्या कब करते बता तुमको? जो विद्यार्थी है वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू 20-25 के बीच में, 18-20-25 के बीच में, और जो मैरिड लोग हैं वो 30-40 के बीच में आत्महत्या करते हैं. मैक्सिमम आत्महत्या 40 के नीचे ही होती है, क्योंकि 40 तक ये तय होता है कि तुम कामयाब हो रहे हो या नहीं हो रहे हो. 40 तक. 40 के बाद अगर तुम्हारे चेहरे पे ग्लीम आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, तुम्हारे बोलने में कॉन्फिडेंस आ रहा है, बराबर है, तुम्हारे काम करने के तरीके में परफेक्टनेस आ रहा है, तो आपको आपका जो हेल्थ है वो मेंटेन रहता है और जीवन जीने में आपको मजा आता है. और कुछ लोग 40 तक आते आते उनके जीवन जीने का रस है, हैप्पीनेस है, वो खत्म हो जाता है. फिर वो दारू के चुंगल में फंस जाते हैं या कोई शराब के चुंगल में समझो, या बहुत अलग अलग चीज़ों के निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने खुद के जीवन को नष्ट करते हैं. फिर घर में झगड़े होते हैं, बच्चे की ओर ध्यान नहीं रहता है, माँ बाप नाखुश होते हैं, फिर उसको लगता है कि मैं यूजलेस हूँ. फिर और उसके मन में एक विचार आता है, वो कौन सा? सुसाइड का, या घर छोड़ के जाने का, या पागल जैसे कैसे ही जीने का. सब उसके लिए उसके वो यानी पूरे वातावरण जो होता है ना घर का, वो निगेटिव होता है. हरासमेंट चालू होती है घर में, एक्सप्लॉयटेशन चालू होता है सिचुएशन में. तो इसलिए दोस्तों कोई भी काम हाथ में लो, राइट फ्रॉम हार्ट करो, मन से करो. तुम क्लास में भी आए हो, तुमने मुझे 1.5 घंटा दिया है ना, करो. मैं कुछ भी एक्टिंग करूँ, तुम्हें 1.5 घंटा मेरा सुनना है, ये तुमको मालूम है, तुमको मुझे बेयर करना है, तो क्यों नहीं मन से करे, क्यों ना दिल से करे. मेरी एक्टिंग को देख लो और तुम डिसाइड करो कि आने वाले समय इससे बेहतर एक्टिंग मैं कैसे कर सकती हूँ. या तो आधा घंटे के बाद तुमको चांस है 10 मिनट की स्पीच देने का, तब आपने परफॉर्म को इम्प्रूव करो. ऑनलाइन की शूटिंग में लेता हूँ, ठीक है, तब नहीं करोगे परफॉर्म. अभी टाइम पास करेंगे, बाद में भी टाइम पास करोगे, बाद में घर जाओगे, बुक ऐसे फेंक दोगे, खेलने जाओगे, माँ बाप बोलेंगे ट्यूशन से आया, कुछ होमवर्क है क्या? नहीं है. बोलेंगे क्या वो सर ने बड़बड़ी किया, कुछ होमवर्क नहीं था. बराबर है.
ऐसे बोलेंगे, बुक को फेंक देंगे, फिर दोपहर हो जाएंगी, टीवी देखेंगे, बाद में सोएंगे, बाद में खाना खाओगे और टीवी देखेंगे, बाद में सो जाओगे। माँ बाप गरीब, माँ बाप के पहले जो हमारे पूर्वज थे वो गरीब, उसके पहले पूर्वज थे वो गरीब, गरीब और गुलामी दोनों का रेशियो इक्वल होता है, और हम भी गरीब, बराबर है। फिर मन में भावना, कौन सी भावना? मेरा नसीब ही भाई टूट का था, मेरे लक ने मुझे साथ नहीं दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे पैसे नहीं लगाए, मेरे रिलेटिव बड़े पद पे थे, उन्होंने मुझे कोऑपरेट नहीं किया, बराबर है। ऐसी सोच तैयार होती है और इंसान खत्म होता है। अभी हम मुद्दे पे आएंगे, इसलिए मानकर थोड़ा फोकस कर। मुझे मालूम है जो भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं वो अमीर घर से नहीं है, बराबर है। हमारी सिचुएशन ऐसे है कि एक साल अगर हमारे माँ बाप घर में रहे तो हम खाना नहीं खा सकते बराबर। एक साल नहीं, किसी के माँ बाप तो एक महीना भी घर पे रहे तो हम खाना बराबर नहीं खा सकते, बड़े मुश्किल से हम चल रहे हैं, बराबर है। लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप बड़े मुश्किल से चल रहे होंगे, लेकिन हम तो पावरफुल निकल सकते हैं। पावरफुल निकलने के लिए पहले पावरफुल सोच बनाओ, और पावरफुल सोच बनाने के लिए अगर मैं पावरफुल स्पीच दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और अपने एनलाइटन योर माइंड, आपके माइंड को प्रज्वलित करो, एनलाइटन करो, समझ लो मानकर। हैव यू अंडरस्टूड? आता मी तुम्हाला ही स्पीच का देत आहोत? मला मान्य आहे तुमच्या शाळा कॉलेजामध्ये अशी स्पीच कोणीच देत नाही, तिथे तुम्हाला फक्त शाळेचा सिलेबस शिकवते, सिलेबस कंप्लीट करते, सिलेबस वाचून कंप्लीट करते, कधी एखादी टॉपिक शिकून कंप्लीट करते, कधी टाइमपास शिकून कंप्लीट करते। इजी इजी इमिटेड, हार्ड हार्ड ओमिटेड, and in such way my course is completed. Are you getting my point? आणि मग तुमची एक्झाम राहते, एक्झाम मध्ये 100 पैकी 35 ची पासिंग राहते, 20 मार्क प्रॅक्टिकलचे राहते, 15 मार्क घ्यावं लागते, मागच्या पुढच्या बेंचवरचा आपण पाहून लिहितो, अदामदात काप्या चालते, आणि असं करत करत आपण 10वी आणि 12वी होतो। मनाला एक समाधान भेटते की मी 12वी पास आहो, मनाला समाधान भेटते की मी BSc झालेलो आहो, मनाला समजते मी MA झालेलो आहो, पण रिअल लाईफ मध्ये जेव्हा पैसे कमवायला निघतो तेव्हा माहीत पडते की आपण झिरो आहोत। म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं की लहान वयापासूनच पैसे कमायला निघा, म्हणजे आताच चेक होईल आपलं शिक्षण योग्य आहे का चुकीचं आहे, राईट फ्रॉम चाइल्डहुड, म्हणजे तेव्हाच चेक होईल का शिक्षणामध्ये का दम आहे का नाही, बरोबर आहे। आणि तुम्हाला शिक्षणामध्ये कोणी फिलॉसॉफी शिकवत नाही, कोणी तर्कज्ञान शिकवत नाही, मी जे तुम्हाला शिकवत आहो हे वास्तव जीवन शिकवत आहो, वास्तव जीवनाची फिलॉसॉफी शिकवत आहो, कसं घडू शकते हे शिकवत आहो, आपल्यासोबत काय प्रक्रिया येणाऱ्या काळात होऊ शकते हे तुम्हाला समजावून सांगत आहो, बरोबर आहे। म्हणून तुम्ही दुनियाभराचे ट्युशन करा, दुनियाभराचे क्लास करा, पण हा एक हटके क्लास आहे, याला प्रामाणिकपणे करा, बरोबर आहे। ठीक आहे, हा हटके क्लास असल्यामुळे काही अप्स अँड डाऊन्स ह्या क्लासमध्ये राहू शकते, कारण हा क्लास आउट ऑफ ट्रॅक आहे, आउट ऑफ ट्रॅक आहे। तुम्ही कयो ट्युशन अटेंड केल्या, कयो मास्टरच्या स्पीचेस अटेंड केल्या, पण तुम्हाला थोडं या क्लासमध्ये फरक दिसून पडेल, अरे मीटिंग ना पॉईंट, आणि त्या फरकलेच तुम्हाला समजून घ्यायचा आहे, बरोबर आहे। मी विषय शिकवण्यापेक्षा विषयामध्ये आवड निर्माण कशी होईल हे शिकवतो, अरे गेटिंग माय पॉईंट। इंग्रजी शिकवण्यापेक्षा इंग्रजी विषयाची आवड तुमच्या मनात तयार कशी होईल, आणि इंग्रजीसाठी तुम्ही स्वतः तडफडा, स्वतः तुमच्यामध्ये एक लस्ट तयार होईल इंग्लिशचं नॉलेज घेण्याची, ते मी शिकवण्याचा प्रयत्न करतो, अरे गेटिंग माय पॉईंट।